नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले टीकमगढ़ का जिक्र करेंगे। चुनाव हारने के बाद खरगापुर से प्रत्याशी रहे राहुल सिंह लोधी का एक बयान सामने आया। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि ट्रैक्टर और जेसीबी चलेगी तो अपने लोगों की ही चलेगी, काम होगा तो सिर्फ अपने लोगों का ही होगा, विरोधियों का कोई काम नहीं होने देंगे। बताएं कि राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर नहीं दिखा है। चुनाव वो हार गए हैं, इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस प्रकार का ट्वीट करना कई सारे मायने भी पैदा करता है। अब किस ओर इशारा कर रहे हैं अब ये वही जाने, लेकिन सियासी जो हलचल है वो निश्चित तौर पर इस ट्वीट के बाद बढ़ सकती है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली चलेगी तो अपने लोगों की चलेगी, गद्दारों को सजा राम राजा सरकार देंगे। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी हो सकता है कि किसी प्रकार की आशंका व्यक्त कर रहे हों। धोखाधड़ी की बात अगर कर रहे हैं और चुनाव वो हार चुके हैं, ये भी कह रहे हैं कि गद्दारों का काम नहीं होगा, तो कई सारे संकेत एक साथ। चलेगी तो अपने लोगों की ही चलेगी, अगर काम होगा तो अपने लोगों का ही काम होगा, विरोधियों का कोई काम नहीं होगा, धोखेबाजों का कोई काम नहीं होगा, गद्दारों को सजा भगवान राम राजा सरकार देंगे। जेसीबी चलेगी तो अपने लोगों की ही चलेगी, अगर काम होगा तो अपने लोगों का ही काम होगा। सेगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कहना चाह रहे थे लोधी जी? अवंतिका, जो राहुल सिंह लोधी चुनाव हारने के बाद उनकी बौखलाहट और बड़ा जो बयान सामने आया, उससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको अब भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर यह बात भी सामने आ रही है कि जो भितरघाती हैं उनको भी चैलेंज कर रहे हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है कि जो अवैध खनन है, जेसीबी चलेंगी, ट्रैक्टर चलेंगी, तो इसको लेकर उन्होंने अवैध खनन को लेकर बात कही है, क्योंकि इस मामले में यही स्पष्ट होता है कि जो जेसीबी चलेंगी तो अपने लोगों को ही चलेंगी, ट्रैक्टर ट्राली चलेंगे तो अपने लोगों के ही चलेंगे। तो इस मामले को लेकर जो बयान इशारा कर रहा है, तो अवैध खनन को लेकर भी कांग्रेस बात कर रही है कि अवैध खनन अब को लेकर जो उन्होंने बात कही है, तो अपने लोगों के ही काम होंगे, अपने लोगों को ही और बाकी लोगों को राम राजा सरकार सजा देंगे। तो बौखलाहट जरूर सामने दिखाई दे रही है, जैसे बयान सामने आ रहे हैं। और अब सियासत भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस जो लगातार अब इस मामले को लेकर जो राहुल सिंह लोधी है उनको घेरने की कोशिश भी कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां सरपंचों के बेटों पर रंगदारी मांगने का आरोप है। ग्रामीणों को डराने के लिए बेटे यहां पर पहुंचे थे सरपंच के। अवैध हथियार लेकर सरपंच के बेटों ने ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश की। आपको बताएं कि इससे पहले ग्रामीणों की तरफ से शिकायत भी आई थी। घटिया सीसी निर्माण को लेकर शिकायत करने पहुंचे थे और इसी के विरोध में आरोपियों ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, मारपीट की इनके साथ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबलगढ़ ब्लॉक की देवपुर पंचायत के टोंगा गांव का पूरा मामला। आपको बताएं कि सबलगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों तरफ से ही मामला दर्ज हुआ है। पता लगाने की कोशिश की आखिर विवाद किस बात को लेकर हुआ था, क्यों मारपीट की गई, क्या सच में रोड के निर्माण को लेकर ही महज ये मामला सिमटा हुआ है या फिर कुछ और केस भी हो सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए। हथियार लेकर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इनके हवाले से हथियार जब्त कर लिए, इनके साथ मारपीट की है। लगातार ग्रामीणों की तरफ से आरोप है कि अगर किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो धमकाने की कोशिश करते हैं सरपंच के बेटे। दोनों ग्रामीणों को ही धमकाने आए थे, रंगदारी मांग रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट